स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल विचार। दोस्तों, आज कुछ बातें उस ज़माने की करते हैं जब साइकिल भी हमने 3 चरणों में चलानी सीखी थी। पहला चरण होता था कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण होता था सीट यानी कि गद्दी। दोस्तों, जब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच लगभग 24 इंच हुआ करती थी, जो खड़े होने पर भी हमारे कंधे के बराबर आती थी। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के बीच में घुसकर दोनों पैरों को दोनों पैडल पर रखकर चलाते थे। दोस्तों, हम ये आखिरी पीढ़ी हैं जिसने ये आनंद प्राप्त किया है। दोस्तों, और जिसने भी आप में से ये साइकिल ऐसे चलाई है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब हम ऐसे साइकिल चलाते थे तो अपना सीना तान कर टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते थे और घंटी इसलिए बजाते थे ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से बहुत दूर है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने तो जाने कितनी बार अपने घुटने और मुंह तुड़वाए हैं। और दोस्तों, गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखकर चुपचाप खड़े हो जाते थे और अपना अड्डा पहुंचकर वापस निकल पड़ते थे। अब तकनीक ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिलें आ गई हैं और अमीरों के बच्चे तो बड़ी गाड़ी चलाते हैं, छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है। मगर आज के बच्चे कभी यह नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको पहले ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूं पिसाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए वापस आइए। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जिम्मेदारी को निभाने में बहुत खुशी मिलती थी। और यह भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा बिल्कुल विलुप्त हो गई है। हम लोग दुनिया की आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कई बार मिट्टी के घरों में बैठकर परियों और राजाओं की कहानियाँ सुनी, ज़मीन पर बैठकर खाना खाया और प्लेट में चाय पी है। हम वो आखिरी लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्ले के मैदानों में अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, खो खो, कबड्डी, कंचे जैसे खेल खेले हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो ये हमारी पुरानी यादों ताज़ा की हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जो आपके जीवन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा को भर दे। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल विचार। धन्यवाद।